तीन चीजें ऐसी हैं जिस बंदे के पास होंगी उसको तीन चीजें मिलेंगी, तीन चीजों के बदले तीन चीजें मिलेंगी, खुशबू, बावजू और सफेद लिबास। सुने जरा बात से, जो बंदा खुशबू का एहतमाम करेगा, एक है खुशबू लगाना, एक है खुशबू थपना। फर्क समझ गए? आज भी मैंने बोतल खोल के सारी, ये लगाते लगाते बंदा वक्त से हो जाता है, बोतल खोल के सारी उड़ेल दी। और मेरे मामूल में है कि एक एक वक्त में दो दो बोतलें भी लगा लेता हूँ। बोतलें से बरात शीशियां जो छोटी छोटी होती हैं, दो दो भी लगा देता हूँ। कोई सी इतर मिले, कोई सा इतर मिले, खुशबू का एहतमाम किया करें। खुशबू यही जिन्नात की ग़िज़ा है, फरिश्तों की ग़िज़ा है। हदीस में आता है कि खुशबू जिन्नात की ग़िज़ा है और फरिश्तों की ग़िज़ा है। अगर आप तस्बीह और मुसल्ले से मुआनसत चाहते हैं, अपनी तस्बीह और जाए नमाज को खुशबू लगाया करें। मैं आपको एक बड़ा बराज का निज़ाम बता रहा हूँ। अगर तस्बीह और मुसल्ले से ताल्लुक चाहते हैं कि तस्बीह मुसल्ला आपको खींचे, खींचना समझ लें कि आपको क्या करे, खींचे, तो तस्बीह और मुसल्ले को खुशबू लगाया करें। और अगर चाहते हैं कि इसमें छोटे नोट ना आए, बड़े नोट आए, उन्हें क्या बच्चे जिम्मी ये हम पहले काम दी आदत सही, पहले काम की बात बताइए। अब तक बातें ठीक है सारी, सुभान अल्लाह, लेकिन ये पहले काम की बात तो उन्हें पहली दफा बताइए। अगर चाहते हैं ना इसमें बड़े नोट हो, तो इसमें 129 दफा सूरत कौसर पढ़ें, इसको खुशबू बहुत लगाया करें। और अगर रिस्क इसमें चाहते हैं कभी कम ना हो, कोई ऐसा सिक्का डालें जिसको लोग बेहैसियत समझ चुके। आजकल रुपए का सिक्का पड़ा है, कोई नहीं उठाता। पहले पाई होती थी, एक पाई, जैसे पाई की भी कदर होती थी, आज रुपए की कदर नहीं है। गिरी पड़ी चीजों को उठा लेना और आप इसी पे अता फरमाएगा। तीन चीजें, खुशबू, बावजू और सफेद लिबास। जो तीन चीजों का एहतमाम करेगा, और सफेद लिबास के लिए मैं एक बात कर दूं, बास के पेशे की मजबूरी होती है कि सफेद लिबास नहीं पहन सकते, बास की जेब की मजबूरी होती है, बास के पेशे की मजबूरी होती है कि सफेद लिबास नहीं पहन सकते। वो कभी कभार सफेद लिबास पहन के सफेद लिबास पहनने की नियत कर लें, अल्लाह वही बरकत दे देगा। पेशे की मजबूरी है, जेब की मजबूरी है, नहीं पहन सकते। खुशबू का इस्तेमाल, अरब जितने भी हैं, अरब गरीब से गरीब अरब होगा, पैसे इकट्ठा करता रहेगा, खुशबू खरीदेगा। गरीब से गरीब अरब है, आपने देखा नहीं, अरब खुशबू बहुत लगाते हैं। जो बंदा तीन चीजों का एहतमाम करेगा, उसे तीन चीजें क्या मिलेंगी? उसे तीन चीजें ऐसे मिलेंगी जैसे आबशार का पहाड़ों से पानी कितना तेजी से गिरता हुआ आता है। इज्जत, रिस्क और वजह, अल्लाह उसे ये तीन चीजें ऐसे देगा जैसे गहराई से पानी तेजी से आता है। खुशबू, बावजू और सफेद लिबास। इसमें राज है और राज पोशीदा है। हम इन राजों को क्यों समझने की कोशिश नहीं करते? ये राज है, इनमें हक़ाइक़ हैं और इनमें बरकतें हैं और इनमें खैरें हैं। चलो एक टोटका और अर्ज करता हूं। एक तो खुशबू के बारे में तय हो गया, खुशबू लगाएंगे और बहुत ज्यादा लगाएंगे, बहुत ज्यादा लगाएंगे, जिन्नात नहीं चिपकते। मेरा बच्चा हुआ तो मैंने उसको कॉट में डाला, अम्मा की कब्र की पैंती में बच्चे को रख दिया। अम्मा दुआ कराने आया, कहता बच्चा ना ले जाओ, उसको जिन्नात चिपक जाएंगे। और मैंने कहा वो कब्रिस्तान में कब्र खोदने वालों के बच्चे पैदा ही वहीं होते हैं, बूढ़े होके मर भी वहीं आते हैं, खुद जिन बन जाते हैं, जिन्नात तो उनको कुछ नहीं।
ان کو جنات کیا کہیں گے؟ خوشبو کا اہتمام کریں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، عجیب بات کہی اس نے، اور اس کا مجھے حوالہ بھی مل گیا پھر ایک مستند کتاب میں. مجھے کہنے لگا آپ کے کہنے پہ میں نے خوشبو کا استعمال زیادہ کیا اور بہت کیا. ایک رات میں سویا ہوا تھا، خواب میں ایک کہنے والے نے کہا کہ میں جن ہوں اور ہماری غذا خوشبو ہے، اور ہر جن کی غذا خوشبو نہیں. فاسق کی غذا اور ہوتی ہے، بدکار کی غذا اور ہوتی ہے، نیک ولی کی غذا اور ہوتی ہے. میں اللہ کا دوست ہوں، میں خوشبو تو لگاتا ہے، مجھے غذا پہنچاتا ہے. میں روزانہ 100 رکعت نماز نفل تیرے لیے پڑھتا ہوں اور تجھ سے تیری روزی مانگتا ہوں، تیرا رزق مانگتا ہوں، تیری خوشحالی مانگتا ہوں، تیری دولت مانگتا ہوں، تیری وسعت مانگتا ہوں، تیرے لیے راحت مانگتا ہوں. تجھے یاد ہے فلاں واقعہ تیرے ساتھ ہوا تھا، وہ میں آ کے اللہ کے امر سے میں نے اس چیز کو ہٹایا تھا. میں تیرا محافظ ہوں، میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا خادم ہوں، میں تیرا غلام ہوں. تو خوشبو نہ چھوڑنا، تیرا میرا ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. خوشبو نہ چھوڑنا، تیرا میرا ساتھ رہے گا. میرے آقا کا فرمان ہے، خوشبو سنت ہے، بس سنت ہے. میری سمجھ میں آئے نہ آئے، جو مزاج یار میں آئے، میری عقل مانے نہ مانے، میرے شعور احساس ادراک میں یہ بات اترے نہ اترے، پر خوشبو سنت ہے. اور اس کے لگانے سے کائنات کا نظام موافق ہوتا ہے برکتوں اور خیروں کا، عزتوں اور وسعتوں کا. خوشبو کا اہتمام کریں اور سنت سمجھ کے. اور خواتین گھر سے باہر نہ لگانا، خیال کرنا. میرے پاس بہت انوکھے خطرناک کیس آ رہے ہیں. خواتین گھر کے اندر لگائیں، گھر کے باہر نہ لگانا. بہت شرمناک کیس آ رہے ہیں جو شاید میرے پاس الفاظ نہیں. میں کون سا الفاظ کا روپ اور پیرہن دوں کہ میں ان شرمناک زندگی کی واقعات کو بتاؤں. نہیں بتا سکتا. جب سے عورت کا سر ننگا ہوا ہے، چہرہ ننگا ہوا ہے، گلا کھلا اور لباس چست ہوا ہے، جنات بپھر گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں.